या किसी को हमारे बीच से पटा लिया जाए। चल रहा काम ये हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इंतजार कर रहे हैं। अब की बार से दिल्ली जाओगे तो कील वो सरिये लगा दिए हैं, नुकीले सरिये, नुकीली कील लगाई है हाईवे पे। वो तो बीजेपी ने अपने कफन में कील गाड़े हैं। अच्छा, वो कफन में कील है। हमारे रास्ते में क्या कील गाड़ेंगे वो। अगर चलो अगर बहादुर था, झंडा चढ़ाना था, तो फिर धार्मिक झंडा चढ़ाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा चढ़ा देता। मतलब षड्यंत्र की बू नजर आई आपको? देखो इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे और ये आंदोलन जो है धार्मिक आंदोलन थोड़ा ही है, किसी धर्म को डेवलप करने का आंदोलन थोड़ा ही है। आंदोलन तो किसान आंदोलन है। गुरुनाम जी, साथ में मोदी जी ने ये भी कही है MSP था, है और रहेगा। फिर रोड़ा क्या रह गया? मोदी जी झूठा था, झूठा है और महा झूठा रहेगा। ये उत्तर कहत्र वाली बात कर दी आपने, उत्तर कहत्र कर दिया तो नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आंदोलन जीवी आज भी देश को भूखमरी से बचाने का, देश की आर्थिक आजादी का आंदोलन लड़ रहे हैं। हमें गर्व है अपने आंदोलन जीवी होने पर। और ये जो RSS वाले हैं, इन्होंने तो देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि इन्होंने तो महात्मा गांधी को गोली मारी। तो हमने तो इस इलाके भी प्रधान जी, इस इलाके एक तीर तो 2 निशाने कर रहे हो आप। टोल पर भी गला काम चल रहा है, गला गला है। किसान आंदोलन की भी मतलब उसमें भी आहुति चल रही है। पहला नंबर दर्शकों ने राम राम, सत श्री अकाल। सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। और हरियाणा के अंदर टोल बंद कराने का फैसला ले लिया था और वो अच्छा 100% हरियाणा के अंदर वो कामयाब रहा। और बहुत से लोग बहुत दिनों से धरने में बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने एक बार उठवाने की भी कोशिश की थी 27 तारीख को, लेकिन दोबारा से लोग जम गए और लोगों एक तरह से और ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो गई थी। मतलब गुरुराम जी, सरकार का तो आप रड़कोए हो, टोल वाले के भी रड़कोगे फिर तो ऐसा है जी, जितने लोग गलत काम करेंगे मैं उन सबको रड़कूंगा। अच्छा, सबको, वो तो चाहे टोल वाले हो चाहे कोई हो, मैं तो अंबानी और अडानी को भी रड़कूंगा। ठीक बात है। और ये RSS वाले और ये पूंजीपति ये कुछ भी करवा देते हैं, ये भी साथ में ही है। अच्छा, ये शरीफ लोग नहीं होते। तो लेकिन वो जो भी होगा इनको रड़कूं या जो भी इनको जिस तरीके से भी हो, लेकिन हमारी वैल्यू उसमें अगर देखा जाए, देश के सामने कुछ भी नहीं है। सवाल देश को बचाने का है, सवाल जनता को बचाने का है। एक आदमी की वैल्यू उसके सामने कुछ नहीं होती। तो बस वही सोच के हम चल रहे हैं। अच्छा गुरुनाम जी, मतलब इस जो आपके धन्यवादी दौरे हैं, मैं सुन रहा था टोल पे था आपने मतलब एक तीर तक कई निशाने साधे हैं। RSS को भी, बीजेपी को भी लपेट लिया भाई ये, और गले रामदेव महाराज की भी जिक्र आप गले गले कर रहे थे, उनका आंकड़ा बताया आपने, आज वो 5वें नंबर पर आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये धन्यवादी दौरा है या शक्ति प्रदर्शन है? गुरनाम सिंह चुड़ूनी का शक्ति प्रदर्शन है या धन्यवादी दौरा है? नहीं, देखिए दोनों ये तीनों चीज है। शक्ति प्रदर्शन तो इसको नहीं कह सकते। ये है धन्यवादी दौरा भी है। जो लोग बैठे हैं उनसे मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो तपस्या कर रहे हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर के ठंड में बैठे तपस्या कर फेसबुक पर लाइव है, वीडियो खोल गए तो उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात जी, क्योंकि अभी तो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, इसलिए वो धन्यवादी दौरा तो नहीं कह सकते। अभी आंदोलन चल रहा है और जब चल रहा है तो उनमें ऊर्जा की जरूरत है। उनको ये जरूरत है कि हम सुनने नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, पूरा देश इकट्ठा है। ये संदेश भी उनको दोबारा से आगे बीच में देना जरूरी है ताकि उनमें ऊर्जा बनी रहे। और जी। आज हम 4 टोलों पे गए हैं और 2 जगह भी और लंगर वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा उत्साह लोगों के अंदर, बहुत ऊर्जा लोगों के अंदर बनी हुई है और लोग कड़ा आंदोलन लड़ने के मूड में। उसमें एक जगह वो भी थी, मतलब आज मैं जब बात करूं तो शंभू बैरियल की बात करेंगे हम। शंभू बैरियल इस दिन नहीं टूटता, 26 नवंबर की जो कॉल थी शायद उस दिन नहीं टूटता तो सिंगू बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचते। तो शंभू बैरियल तक, सिंगू बॉर्डर तक पहुंचे। आज शंभू बैरियल पर आप पहुंचे तो आज लोगों की तरफ से के मतलब आप क्या किस तरह का? देखिए, लोगों में वहाँ पे गए तो भारी उत्साह था। और पंजाब वाले जो भाई हैं, वो पंजाब वाले भाई इस बात का एहसान मान रहे हैं कि हरियाणा वालों ने हमें जो है वो आगे लग के बैरियर तोड़ के एक रास्ता दिखाया। और उनका ये कहना था कि हम तो पीछे रुक गए थे।
और जो हरियाणा वालों ने इस तरह से किया कि बैरिकेड तोड़े और एक रास्ता दिखाया, उसने पंजाब में भी जोश भरा और पंजाब के लोग भी दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए और बहुत अच्छा आंदोलन शुरू हो गया। गुरनाम जी, कल की बात करूँ तो 9 फरवरी की राकेश टिकैत से भी मैंने सवाल कराया था, भाई यहाँ जिस इलाके में आप आए हो कुरुक्षेत्र की धरती पे, यहाँ एक चेहरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी है, उनको इनवाइट नहीं कराया या वो आए नहीं, और उनके जो हरियाणा में गतिविधि बढ़ रही है उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने सवाल पूछे थे आप पे, मेरा ये सवाल है जलेबी बर्गा सीधा और करेला बर्गा मीठा, मतलब चल के रहा है भीतर भीतर। देखिए इसका क्या कह सकते हैं, लेकिन तो बुलाने वालों के ऊपर निर्भर है, कौन किसको बुलाता है, कौन कहाँ जाता है। अब उन्होंने उनको बुला लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हमें बुलाते हैं हम भी चले जाते हैं। नहीं तो वो कह रहे थे 40 सदस्य कमेटी जो करती है, या फिर वो हमारे इलाके में आ जाए, हम उनके इलाके में। इसमें 40 सदस्य कमेटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि 40 सदस्य कमेटी ने कोई नियुक्त करके उनको भेजा था, ऐसा नहीं था। 40 सदस्य कमेटी को तो उसका पता भी नहीं है। और लेकिन कोई प्रोग्राम रखवा देता है, अब हो सकता है कल को मेरे प्रोग्राम यूपी वाले रखवा दें, उत्तराखंड वाले रखवा दें, पहले रखवाए भी हैं। अब मैं कल परसों राजस्थान में जाके और हनुमानगढ़ में बहुत अच्छी पंचायती वहाँ रखवाया हुआ था, तो कोई रखवा दे तो उसका फिर क्या किया जा सकता है। एक चीज और चल रही है, देखो सोशल मीडिया पे आंदोलन उठा है और अब तो ग्राउंड पे आ गया आंदोलन, बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो 1-2 दिन तो एक चीज और देखने में मिल रही है गुरनाम जी, मतलब 5 दिन बाद तो आंदोलन खत्म होने लग रहा है, इस तरह की बातें चल रही हैं, ये निराधार बातें हैं क्या है? देखिए तो आपने बड़ी गंभीर बात बता दी। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी है कि 5 दिन बाद आंदोलन खत्म होने लग रहा है तो हमें जरूर बताओ आप। नहीं, ग्रुपों में कुछ मैंने ऑडियो सुनी, उसमें को भी जब 5 दिन बाद आंदोलन खत्म ही होना है तो पहले ये जो हो रहा है इसकी जरूरत क्या है। एक ऑडियो मेरे सामने देखो, मेरे कान जो कल है वो भी सवाल पूछ रहा हूँ। किसकी ऑडियो है? एक ग्रुप था कोई किसान यूनियन का, उस ग्रुप में ऑडियो थी। नहीं देखिए भाई इस तरह की बात, 5 दिन कोई गंभीर षड्यंत्र हमारे आप तक नहीं आई कोई? नहीं, मेरे तक नहीं आई। और कोई गंभीर षड्यंत्र इस तरह का रचा जा रहा हो तो वो हो सकता है, लेकिन जो गद्दारी करेगा ना देश बख्शेगा नहीं उसको। जो इस आंदोलन को धोखा देगा उसको देश बख्शेगा नहीं। जी गुरनाम जी, गद्दारी की बात आ गई। 26 तारीख की ये बात है, 26 जनवरी को जब लाल किले पर जो होया, सबने पता जो भी हो यार, उसी दिन रात में आप लाइव आ गए, आपने तुरंत सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई आपकी, उसमें आप कह रहे थे भाई दीप सिद्धू सरकार का आदमी है, ये मिली भगत से हुआ है और ये षड्यंत्र था। आज कल उसको पकड़ा भी गया है करनाल बाईपास से, सुनने में आ रहा है। तो ये जो चीजें आपने उस दिन बता दी थी, मेरा यूं भी सवाल है, जब उससे पहले किसान आंदोलन में बोलने लग रहा था उस टाइम नहीं उस पर शक था, कोई डाउट था? देखिए उसने कई बार गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उसके पहले न रात को उसने स्टेज पे कब्जा किया था, स्टेज पे गड़बड़ी की थी, ये सभी चीजें थी। लेकिन इस तरह से आंदोलन तोड़ेगा ये हमें भी उम्मीद नहीं थी। और बीजेपी की मिली भगत तो ये है कि उसकी फोटो उसके साथ मिल गई, अमित शाह के साथ और मोदी के साथ, और वो उसका जो है हल्का जो है एमपी हल्का सन्नी देओल का वो इंचार्ज है। सन्नी देओल ने इंचार्ज बनाया कि मेरे बाद यही काम करेगा। तो अगर वो फोटो में ना मिलती तो यहाँ पे धर्म के दंगे भड़क गए थे। करनाल के बीजेपी के लीडरों ने लोगों को इकट्ठे करा के पंजाब की ट्रालियों पे पत्थर मरवाए, ठीक है, वो दंगे भड़क गए थे। अब कोई आदमी जिसका कोई संगठन ना हो, जिसको आंदोलन में किसी ने बुलाया ना हो, वो बीच में भड़क के और इस तरह की हरकत करवाए। और अगर बहादुर था, झंडा चढ़ाना था, तो फिर धार्मिक झंडा चढ़ाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा चढ़ा देता। मतलब षड्यंत्र की बू नजर आई आप? देखो इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे। और ये आंदोलन जो है धार्मिक आंदोलन थोड़ा ही है, किसी धर्म को डेवलप करने का आंदोलन थोड़ा ही है। आंदोलन तो किसान आंदोलन है भाई, जब धर्म का आंदोलन हो तब ये करना चाहिए ना। तो मोदी जी ने तो कहा आंदोलन जीवी हैं आप लोग, मतलब किसानों को लेकर के इस तरह की बात कही, भाई कुछ लोग इनमें आंदोलन जीवी जमात बन गई है एक, इस तरह की बातें आई हैं। और फिर उन्होंने कहा भाई हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, आप घर जाओ हम बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए जिनको वो आंदोलन जीवी बता रहा है, हमें गर्व है आंदोलन जीवी होने पर। इन आंदोलन जीवियों ने देश को आजाद कराया, इन आंदोलन जीवियों ने ही देश को हर मुसीबत से बचाया, इन आंदोलन जीवियों ने ही इन आंदोलन जीवियों के बेटे जो हैं आज सीमा पे हैं। और ये आंदोलन जीवी आज भी
देश को भूखमरी से बचाने का, देश की आर्थिक आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे हैं, हमें गर्व है अपने आंदोलनजीवी होने पर। और ये जो आरएसएस वाले हैं, इन्होंने तो देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि इन्होंने तो महात्मा गांधी को गोली मारी, जो देश की आज़ादी कराने में, जिसको हम बापू गांधी कहते हैं, उसको गोली मार दी। हाँ गुरनाम जी, साथ में मोदी जी ने ये भी कही है, प्रधानमंत्री जी ने, भाई एमएसपी पे ना पहले मतलब आँच आई, ना है ना आएगी, एमएसपी था, है और रहेगा। फिर रोड़ा क्या रह गया? मोदी जी झूठा था, झूठा है और महा झूठा रहेगा। ये उत्तर कहतर वाली बात कर दिया आपने, उत्तर कहतर कर दिया तो हैं? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने आज तक लोगों को गुमराह किया है, और गुमराह कर रहा है और गुमराह करता रहेगा। उसने जितनी भी बातें आज तक कही, उनमें कोई एक सच्ची हुई हो तो बता दो। वो जिस एमएसपी की बात करते हैं, हम उसी एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते हैं। तो देश में जो व्यवस्था चलती है वो कानून से चलती है, मोदी की जुबान से तो नहीं चलेगी ना। कल दूसरी सरकार आई फिर तो हम कानून बनाने की बात करते, वो क्यों नहीं बना रहे, क्यों भागते हैं कानून से? दूसरी बात, मैंने अमित शाह जी से सवाल किया था मीटिंग में कि अमित शाह जी, आप कह रहे, आप रोज बयान देते हो एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी से आपका मतलब क्या है? दो चीजें एमएसपी में, एक एमएसपी तय करना कि आपकी मक्की का भाव 1850 रुपए है, एक होता है फिर 1850 पे खरीदना। ठीक है भाई, क्या आप जिन 23 फसलों का एमएसपी तय करते हो, क्या आप उन 23 को खरीदोगे सारे देश से? उसने कहा ना, खरीदेंगे नहीं। अच्छा। खाली एमएसपी तय करेंगे। क्यों नहीं खरीदोगे? तो उनका जो आंकड़ा था वो ये था कि 3-4 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से किसानों को देना पड़ेगा। अच्छा। अब एमएसपी से कम मिलता है, और अगर इसको दूसरी तरफ, उनके आंकड़े को दूसरी तरफ बदलें, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो न्यूनतम कम से कम मिलना चाहिए, उससे भी 3 से 4 लाख करोड़ हर साल कम मिलता है किसानों को, जो देश की, जो हमारे शोषण का एक बड़ा कारण है। तो आगामी रणनीति क्या होगी गुरनाम जी? अब आगामी रणनीति क्या होगी? देखो, लोगों की नजर पड़ रही है भाई, इसका फुल स्टॉप या दी एंड या पूर्ण विराम कैसे लगेगा? देखिए, पूर्ण विराम तो इसका तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। सरकार ये सोच रही है कि इस तरह से आंदोलन टूट जाए, बिखर जाए, बदनाम हो जाए, या किसी को हमारे बीच से पटा लिया जाए। चल रहा काम ये हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इस आंदोलन पे परमात्मा की कृपा बनी हुई है। आंदोलन ना तो टूटा है, ना बिखरा है, ना कमजोर हुआ, बढ़ रहा है। बल्कि 26 तारीख वाला डैमेज जो है वो कंट्रोल हो गया, उससे ज्यादा जितना डैमेज हुआ था, आप देखो, उसका सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा के लोगों ने 24 घंटे बाद पंचायतें करने शुरू कर दी थी, और इसमें आंदोलन में और ज्यादा हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी थी। और आज आप देख रहे हैं, आज जगह जगह पे हरियाणा में पंचायत हो रही है, भारी भीड़ जुट रही है। आज हरियाणा में भारी लहर है। ठीक है, हर गांव में पंचायत हो चुकी है। तो उसका जो है वो बीजेपी का षड्यंत्र, वो भी उल्टा पड़ा है। ताज़ा जो अपडेट की बात करूं गुरनाम जी, क्योंकि मैंने देखा है बार बार जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक एजेंडा तैयार करा है, अभी इस तारीख में ये करांगे, इस तारीख में वो करांगे। अब आगामी ताज़ा अपडेट क्या अभी कोई बातचीत होगी सरकार के लिए, या आप लोग कोई और प्लान चल रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकार डाल है और आप पात हैं। ओलंपिक चल रहा है, मैराथन में बहुत आगे खड़े हैं किसान, सरकार पीछे शायद रुक कर सांस भी तारोगे तो भी तुम किसान आगे नजर आओ। फिलहाल आज मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा की, तो शायद अभी चल रही है या पूरी हो गई है, पता नहीं, मैं वहाँ था नहीं। अच्छा। लेकिन आज ये एजेंडा था कि आगे हम क्या करें, और मजबूत फैसला लिया जाएगा, और ना भी आगे करें, और रास्ते तो रोके हुए हैं ही, टोल तो रोके हुए हैं ही, ये भी तो आंदोलन है ही। अब की बार से दिल्ली जाओगे तो कील वो सरिये लगा दिए हैं, नुकीली कील लगाई है हाईवे पे। वो तो बीजेपी ने अपने कफन में कील गाड़े हैं। अच्छा, वो कफन में कील है। हमारे रास्ते में क्या कील गाड़ेंगे वो? हमारे रास्ते में तो क्या
वही सड़कें हैं, हम तो कच्चे रास्ते से होकर निकल जाएंगे, हम तो छोटे रास्तों से होकर निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे? और वो उनकी कील पटती नहीं क्या? अरे जब उन्होंने डंपर खड़ा दिया, हमने वो हटा दिए, उनकी कील नहीं पटेंगी क्या? हथौड़ा लेके उन्हें पील गए तो 5 मिनट में सारी कीलें उखड़ जाए क्या? ये तो ड्रामे हैं ये। ऐसे कोई चलता है क्या? ऐसे कोई और किसके रास्ते में गाड़ रहे हैं? अपने देश के लोगों के। ये चीन की दीवार है क्या? पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? वहां तो इनसे कुछ हुआ नहीं। अब लड़ाई क्या है? कृषि कानून रद्द हो या फिर मतलब एमएसपी की गारंटी, मतलब मना ही साल आगे कुछ ना कुछ सरकार के दिमाग में या तो अभी कृषि कानून जो रद्द करना पड़ जाए तो सेकंड स्टेप फिर हटा दिया जाए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, वो है भाई एमएसपी की गारंटी। तो इस ढंग से मतलब इस साल आ गया, मतलब सरकार की नींद आराम करने की पॉलिसी ज़्यादा चल रही है। नहीं, हमारी पहले से ही दोनों मांगे हैं कि तीनों कानून वापस। पहली बात तो कृषि कानून नहीं है, ये है कृषि व्यापार कानून। अच्छा, कृषि व्यापार कानून। अब एक तो बात ये है कि कृषि है भोजन, भोजन चंद लोगों के गोदामों में अगर बंद हो गया तो देश भूखा मर जाएगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी ब्लैक करेंगे, भोजन व्यापार नहीं होता। इसलिए ये तीनों कानून रद्द कराए, एक बात जी। दूसरी बात, जो एमएसपी की मांग है वो तो हमारी पहले से ही है। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, अभी कर्जे मुक्ति की तो हमने चलाई नहीं। अच्छा, हो सकता है अगर ये ना माने, अगर ये इसी तरह से अड़े रहे, हो सकता है मैं ये मांग भी जोड़नी पड़ जाए कल, क्योंकि कर्जा मुक्ति पूरे दाम की तो हमारी पहले से ही मांग है, पहले से ही हम उस पर आंदोलन करते हैं। और कर्जे में हमारे रोजाना 32 आदमी मर जाते हैं। चलो, यानी कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा का तर्कस में बहुत तीर है और सोच समझ कर आप चलाने लग रहे हो। मैंने अब की बार मतलब एक चीज तो देखिए गुरनाम जी, सजग दिखा आंदोलन सजग दिखा। अब जाके ऐसा लगा है भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गुमचोट थोड़ी बहुत नजर आ रही है, कितने कितने है या कुछ? देखिए, चोट तो लग रही है। पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है। नहीं, संगठन के अंदर चोट है या किसान सरकार को चोट लग रही है। सरकार को जब आंदोलन पे आंदोलन, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज करते हैं, ये सरकार को चोट लग रही है। और जैसे पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें उसको कमजोर करती हैं। इस तरह जो आंदोलन चल रहा है, जो कदम दर कदम कर रहे हैं, वो चोटें सरकार को कमजोर कर रही हैं। टूटेगी किस दिन पता नहीं, लेकिन जब टूटेगा तो बिखरेगा। चलो जी, चलो। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी तमना जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मीठे सवाल करे और बहुत सारे अपडेट दर्शकों के कमेंट आ रहे थे। भाई हरियाणा में गतिविधि थोड़ी और डाल की चल रही है, क्या चल रहा है? मैंने कोशिश करी नब्ज टटोलन की। फिलहाल एक बात तय है, संयुक्त किसान मोर्चा का तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, सोच समझ के में चलान लग रहे हैं। 26 तारीख में डैमेज हुआ था आंदोलन में, उसकी बहुत ज़बरदस्त भरपाई करी है किसान नेताओं का दावा है। अब देखने वाली बात यार होगी, 78 दिन लगभग हो गए इस आंदोलन के, आगे रणनीति क्या रहेगी इतना साफ नजर आवा है। किसान यदि सरकार डाल है तो किसान पात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग का धुम्मा डाल दो, शेयरिंग का